फ़ोन की घंटी बजी, कॉल अटेंड की तो वो थी। रोई जा रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। जो धोखा मैंने तुम्हें दिया था वो पलट कर आज मेरे पास आ गया है। जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था वो आज मुझे छोड़ गया है। आज मुझे मुकाफ़ाते अमल का मतलब समझ आ गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर वो चुप हो गई और फिर पूछने लगी कि बेवफाई का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर तुमने कैसे किया? तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बेवफाई का दर्द आज भी मुझ में ज़िंदा है, कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे छोड़ जाने का दुख कभी नहीं भूल सका। बस मैंने तुम्हारे बख्शे दर्द के साथ जीना सीख लिया है। मेरी ये बात सुनकर वो फिर से रोने लगी और कहने लगी कि क्या तुम मुझे दूसरा मौका दे सकते हो? मैं कैसे उसे इनकार कर सकता था, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से उसकी मोहब्बत के रोग में मुब्तला था और दीवानों की तरह उसकी राह देख रहा था। तो मैंने उसे दूसरा मौका दे दिया। खोई हुई मोहब्बत का मिल जाना मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। तो मैंने उसे पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत की, यहाँ तक कि मैंने उसके घर रिश्ता भेज दिया था और उसके घर वालों ने हाँ भी कर दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो फिर से बेवफा निकलेगी। घर वाले हमारी शादी के दिन रखने ही वाले थे कि उसने मुझे फिर से छोड़ दिया, क्योंकि वही लड़का फिर से उसकी ज़िंदगी में लौट आया था। उसने छोड़ते वक्त बस इतना कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मैंने उसे सच में फिर से माफ़ कर दिया है। अब मैं फिर से उसके लौट आने का इंतज़ार करता हूँ। मुझे पता है दुनिया वाले मुझे पागल समझते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो बेवफा कर गई तो मुझे भी बदल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो नादान ये नहीं समझते कि मोहब्बत कोई खेल नहीं है। वो बेवफाई कर गई तो ये उसका ज़र्फ़ था, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी उससे वफ़ा करूँगा और ये मेरा मोहब्बत पर ईमान है। मैं उसके लौट आने का इंतज़ार करता हूँ और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। मैं आखिरी सांस तक उसी से प्यार करता रहूँगा।